अगर हम देखें तो बीते दिनों आपने जिस तरह का वो प्लांट का पूरा एक तस्वीर को दिखाकर ये बताया कि ऑक्सीजन की सप्लाई खासकर बीकानेर में कहीं से दिक्कत नहीं होगी या संभाग में नहीं होगी, क्या अभी भी वही स्थिति है या अभी भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो इस बात को लेकर कह रहे हो कि दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, पहली जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि आज सुबह की जो पहली लिस्ट आई है उसने तमाम रिकॉर्ड आंकड़े जो है उनके तोड़ दिए। यहाँ पर आप देखिए 772 कोरोना संक्रमित मरीज जो है पहली लिस्ट में सामने आए और ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है कि जब पहली लिस्ट में इतना है तो आप सोचिए कि शाम को एक दूसरी लिस्ट जरूर आनी है। हालांकि देखिए व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन की बात करूं, स्वास्थ्य महकमे की बात करूं, सरकार जिस तरह से पूरी सख्ती कर रही है, हेल्प डेस्क की बात आशुतोष जिस तरह से जयपुर में बता रहे थे कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीकानेर की बात करूं तो वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में नजर आ रही है, कल जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ उस पर भी सच जो है वो सामने आ गया। हॉस्पिटल ने माना कि ये वीडियो जो है वो हॉस्पिटल के भीतर का ही है। लेकिन दो तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं। कोविड जो वायरस ओपीडी आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहां पर लोगों का जमावड़ा है। लोग यहां पर अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचे हैं और सिक्योरिटी यहां पर कल जो मामला उसके बाद बढ़ा दी गई। लेकिन हेल्प डेस्क की बात कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर कर रही, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी जो है पूरी तरह से आप देखिए एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उन्होंने बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने एक हेल्प डेस्क यहाँ पर बना दिए। ऑक्सीजन की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे। तो कुल मिलाकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की मैं बात करता हूँ। अनिल कल्ला जी, आप लोगों ने व्यवस्था की है, किस तरह से आप चाह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो? जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई कल हॉस्पिटल से, उसके बाद आप लोगों ने बड़ा एक्शन लिया है, क्या कहेंगे? कल जिस तरीके से कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, बहुत जो है उससे तकलीफ हुई। जब कोई भी इवेंट हम लोग करते हैं हमारे घरों में, हम देखते हैं मरने पड़ने का कोई भी फंक्शन हो तो हम देखते हैं कि ममेरे चचेरे भाई इकट्ठा होके और एक प्रबंधन करते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि इतना बड़ा ये जो कोरोना महायुद्ध चल रहा है, इसमें जिला प्रशासन के पास में अगर मान लो वॉलंटियर कम है या हॉस्पिटल के पास में कोई मान लो कमी है, तो हम चाहते हैं ये इस हेल्प डेस्क के माध्यम से कि एनएसयूआई के जो छात्र संगठन के हमारे वॉलंटियर्स हैं वो हम उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। या एक उद्देश्य हमारा यहाँ ये भी है कि सीधा हम लोग जनता के बीच में आके बैठ गए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं, जनता को कोई भी परेशानी हो तो वो यहाँ आकर हमारे से संपर्क कर सकते हैं और हर संभव हम प्रयास करेंगे कि उनकी दो सवाल की मदद करें। इन लोगों से संपर्क कैसे करें? आपकी बातचीत हुई, इन लोगों से संपर्क कैसे करें लोग? और दूसरा सवाल ये कि जो संसाधनों की आपूर्ति की बात है, कैसे मुहैया करवाएंगे? क्या घरों तक भी मुहैया करवाएंगे या सिर्फ अस्पतालों तक? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूछता हूँ। दो सवाल है मेरे पास स्टूडियो से कि किस तरह से आप लोगों तक लोग पहुंच पाए और क्या आप घर घर समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थाएं पहुंचाएंगे, इस तरह की बात भी है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, मंत्री जी कल्ला जी का भी हमारे पास में यही मैसेज आया हुआ है कि हमें हर हाल में इस मतलब समस्या से निपटने के लिए कुछ भी करना हो तो करना है। जैसे कि आपने बताया घर घर जाने की बात पे, हम अपने कुछ वॉलंटियर्स जो हैं इनसाइड सिटी में डोर टू डोर भी भेज रहे हैं। अगर उनको कोई भी समस्या है तो वो मतलब जो है हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो डेस्क है उसका भी यही आशय है कि यहाँ जो जितने भी कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं उनके तीमारदार भी उनके साथ हो रहे हैं, तो हम उनके ठीक सामने बैठे हैं और उनसे रूबरू होके कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह के हालात है, व्यवस्थाओं में कमी है, ऑक्सीजन की बात करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, जिन चीजों की कमी है उसको किस तरह से आप लोग फुलफिल करेंगे या लोगों तक पहुंचेंगे? जो हमारे मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और जो स्वास्थ्य के चिकित्सा के जो हमारे कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोविड सेंटर के सामने ही बैठे हैं। बीडी कल्ला साहब के निर्देश था कि लोगों के बीच में रहें, लोगों की तकलीफ में शामिल हों और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उसी के लिए राष्ट्रीय छात्र संगठन जो है एनएसयूआई, वो यहाँ पर अपना हेल्प डेस्क बना करके बैठी है, जिसके प्रदेश महासचिव सुंदर बैरेट के नेतृत्व में यहाँ छात्र सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब लोगों का एकदम हर कस प्रयास रहेगा कि लोगों को
छोटी मोटी समस्याओं से बिल्कुल। जूझना ना पड़े, हम उनके साथ खड़े हैं। कितने वॉलंटियर्स की बात करूं, कितने लोग आप लोग यहाँ पर जुटे हुए, कितने लोगों की बात करूं, नंबर ऑफ? अभी करीब 50 के करीब मतलब जो है वॉलंटियर्स हम यहाँ हैं। इसके अलावा अभी शहर कांग्रेस कार्यालय के बाजू में जो है हम लोग टीकाकरण का शिविर और बिल्कुल जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री साहब ने स्टार्ट करी है उसका भी शिविर लगा रहे हैं। वहाँ पे भी हमारे मतलब कुल मिलाकर ये volunteers वहाँ पे, कैंप खड़े हैं लोगों की इसके अलावा सहूलियत और के लिए है वार्ड और ये अच्छी बात है। याद होगा आपको देखिए रौनक, याद होगा आपको पिछले बार इसी तरीके से कैंप लगाकर लोगों को खाने की आपूर्ति की जाती थी, फूड प्रोडक्ट्स लोगों को दिए जाते थे, जो राहगीर थे उनको चप्पलें तक तमाम संस्थाएं या आम लोग प्रोवाइड कराते थे कि अपने अपने घरों की तरफ निकलें, कम से कम उनके पैर तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। इस बार ऑक्सीजन की कमी है और चिकित्सकीय सुविधाओं की कमी है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस सभी लोगों का, चाहे वो संस्थाएं हो चाहे राजनीतिक दल हो, सबका उस पर है और इसीलिए शायद कैनोपीज इतनी ज्यादा लगाई जा रही हैं ताकि लोगों तक हर एक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जा सके। हिमांशु मित्तल भी